और शुपों का लोप कर दिया, स्वयं कृत। इस प्रकार हमारे पास शेष रह गया। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? ओम नमस्ते जी। पिछले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने तत्पुरुष समास के 7 प्रकार के निर्वचनों के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। ठीक है, और वो आपके सामने यहाँ पर भी उपस्थित हैं, इनको आप देखकर पढ़ सकते हैं। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको सूत्रों के माध्यम से आगे पढ़ाया जाए, आपको आगे बतलाया जाए। तो हमारा सर्वप्रथम सूत्र है तत्पुरुष है। हम कौन सा समास कर रहे हैं? तत्पुरुष समास कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हमारा सूत्र है तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष क्या कहता है, क्या है सूत्र के अनुसार? तत्पुरुष एक अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार शेषो बहुव्रीहि सूत्र तक चलेगा, अर्थात बहुव्रीहि समास का जहां से प्रारंभ होता है वहां तक चलेगा इसका अधिकार। ठीक है, और ये तत्पुरुष समास करता है, तत्पुरुष सूत्र। इसी प्रकार जब आगे सूत्र आता है तो द्विगुश्च सूत्र आता है। द्विगुश्च क्या कहता है कि द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक होते हैं और तत्पुरुष में उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है, उसी का अन्वय अन्य पदार्थों में होता है। और बाकी इसके बाद आगे सामान्य परिचय इसका दे रखा है, इसको आप देख लें। इसको विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो द्विगुश्च का जो प्रथम उदाहरण है ये है पंचराजम। क्या है? पंचराजम। तो जब हम पंचराजम की सिद्धि करते हैं तो आइए इसकी सिद्धि को सिद्ध करते हैं। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, हमने पहले अविभाव समास की वीडियोज बनाई थी, हमने उसमें आपको बताया था कि 2 प्रकार से समास में विग्रह किया जाता है, एक तो लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह पंचानाम राज्यानाम समारह है। ठीक है, पंचानाम राजानाम समारह। और अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह वो हो गया जो लोक में प्रयोग होता है, अलौकिक विग्रह जो लोक में प्रयोग नहीं होता। तो इसमें हो जाएगा पंचन आम राजन आम, अर्थात व्याकरण के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है तदितार्थो उत्तर पद समाहारे च। ये क्या करता है? सूत्र से समाहार वाच्य होने के कारण समास होता है, और समास होता है तो कौन सा समास होता है, उसकी कौन सी संज्ञा है? तो आगे आ जाता है द्विगुश्च। द्विगुश्च से तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है कि तत्पुरुष समास होगा। फिर उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, किससे? कृतद्धित समासाश्च से। फिर उसके पश्चात सुपों का लुक करेंगे। अब लुक कौन से सूत्र से होगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयो। ठीक है, सुपों का लुक हो जाएगा। अब सुप कौन से हैं? सु औजस अम औट षष्टाभ्याम बिस गेभ्याम बिस गशे, ये सु हैं, ये आम जो हैं ये सु हैं। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? पंचन राजन। ठीक है, अब पंचन राजन आने के पश्चात एक सूत्र आता है न लोप प्रातिपदिकान्तस्य। सूत्र क्या कहता है? सूत्र से राजन के नकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, अब जब सूत्र से राजन के नकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? पंच राजन, यही रहेगा ना। तो एक सूत्र पढ़ा था हमने पहले, आया था राजा है सखीभ्यश्टच। राजा है सखीभ्यश्टच। सूत्र से टच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? टच प्रत्यय। अब टच प्रत्यय आ जाएगा तो पंच राजन टच। अब हमारे पास टच का क्या शेष रहेगा? तो हलंतम से च की हो गई और चूटू से ट की और तस्य लोप से इनका लोप कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया? पंचन पंचराजन अय। तो हमें बनाना क्या है? पंचराजम। अब जब पंचराजम बनाना है तो इसके लिए आगे भी कार्य होंगे।
तो इस बीच में मैं आपको एक मुख्य बात बता देता हूँ कि कोई भी आपको सिद्धि समझ में नहीं आती। हमने पहले भवादिगण की सिद्धियां डाली हैं, एद धातु की, भू धातु की, कंप्लीट सभी लकारों की। आपको किसी रूप की सिद्धि समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः समझाएंगे। और ऑनलाइन कक्षा में ज्वाइन होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए अपना परिचय लिखकर। ये हमारा नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपना नंबर दे रखा है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी कक्षाओं को अपना विषय बता सकते हैं, उसी विषय के अनुसार आपकी कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी समयानुसार। आइए इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है। पंचराजन था, पंचराजन आने के पश्चात एक नया सूत्र आ जाता है, नस्तद्धिते। नस्तद्धिते क्या कहता है, सूत्र से टी भाग अन का लोप हो जाएगा। इससे पहले हम टी संज्ञा कर देंगे, किस सूत्र से करेंगे, अचुअंत्यादि टी से, ठीक है। और टी संज्ञा करने के पश्चात नस्तद्धिते से अन का लोप हो जाएगा, टी भाग का। अब टी भाग राजन में अन है तो राज बच जाएगा शेष, पंच राज अ, इस प्रकार शेष रह जाएगा। फिर उसके पश्चात हम स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, जिसमें सुआदि प्रातिपदिक जितने भी कार्य होंगे अमादि लेके, तो वो सब कार्य होंगे इसमें। इसके बारे में स्वादि उत्पत्ति विभक्ति की कार्य के बारे में हमने अव्यय भाव समास की जो सिद्धियां कर रखी हैं उनकी प्रथम सिद्धि में आपको बता रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। यदि तब भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। जब पंचराज अ बन जाता है तो स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके पंचराजम हम बना सकते हैं, क्योंकि समास का कार्य तो समाप्त हो गया। उसके पश्चात तो अब सिद्धि की बारी आ गई, स्वादि उत्पत्ति विभक्ति सु आदि कार्य करने की। तो पंचराजम हमारा रूप बन जाता है। इसी प्रकार अगला सूत्र आता है द्वितीय, श्रिता अतीत पतित गत्या अत्यस्त प्राप्तान्नपन्नई, ठीक है। अब सूत्र क्या कहता है कि द्वितीयांत पद का श्रित, अतीत अर्थात बीता हुआ काल, पतित गत, अत्यस्त अर्थात फेंका हुआ, प्राप्त और आपन्न, इन प्रातिपदिकों के साथ, इन प्रातिपदिकों से बने हुए सुबंतों के साथ विकल्प से समास होगा। एक बार समास होगा, एक बार नहीं होगा, तो उनकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। किस सूत्र से, इसी सूत्र से, द्वितीय श्रिता अतीत पतित गत्यास्तत प्राप्तापन्नई, ठीक है। इसी सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा होगी। आइए अब इसको सिद्धि के अनुसार समझ लेते हैं। तो इसका उदाहरण है हमारे सामने कृष्ण श्रित है। क्या उदाहरण है, कृष्ण श्रित है। अब ऊपर हमने जान लिया था दो प्रकार के विग्रह होते हैं, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक विग्रह में कृष्णम श्रित और अलौकिक विग्रह में कृष्ण अम श्रित सु, ठीक है। विभक्ति के अनुसार ये प्रत्यय आ जाएंगे। तो इसी प्रकार जब हम तत्पुरुष समास करेंगे अर्थात तत्पुरुष संज्ञक समास करेंगे तो द्वितीय श्रिता अतीत पतित गता अत्यस्त प्राप्ता पन्नई सूत्र से तत्पुरुष संज्ञक समास कर देंगे। उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे कृतादित समासास्य से। तो हमारे पास कृष्ण अम सु श्रितः सु ये शेष रह जाएगा। तो सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक कृष्ण श्रितः रह जाएगा। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, ये सूत्र लगेंगे तो इसमें उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी कृष्ण की। और उपसर्जन पूर्वम, तो पूर्व में जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है वो पूर्व में प्रयोग हो जाएगा, तो कृष्ण श्रित है। यदि कृष्ण पश्चात में है, श्रित कृष्ण है तो कृष्ण पूर्व में हो जाएगा। यदि पूर्व में है कृष्ण है तो पूर्व में रह जाएगा। और उसके पश्चात स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य, ठीक है, ये हमारा सिद्धि बन जाएगी। इसी प्रकार दुखातीत है। आइए दुखातीत को देख लेते हैं। अब जब दुखातीत को देखते हैं तो लौकिक विग्रह दुखम अतीत, अलौकिक विग्रह दुख अम अतीत सु, ठीक है।
और द्वितीयाश्रिता इस सूत्र से तत्पुरुष संज्ञक समास प्रातिपदिक संज्ञा शुपों का लुक कर दिया, दुख अतीत हमारे पास ये रहेगा शेष। फिर उपसर्जन कर दिया हमने संज्ञा, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया, दुख अतीत और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य दुखातीत, तो हमारे पास ये रूप बन जाएगा। ठीक है, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के पश्चात जो सु आदि कार्य होते हैं ना, वो सब कार्य इसमें आ जाते हैं, तो दुखातीत यहाँ पर बना दिया जाता है। जो समास का कार्य वो ऊपर हो गया, उसके पश्चात आगे का कार्य स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य के अनुसार होगा। ठीक है, इसी कड़ी में अगला सूत्र है स्वयं कतेन। अब स्वयं कतेन क्या कहता है, स्वयं इस अव्यय का कतांत पद के साथ समास होने पर स्वयं कृतः प्रयोग बनता है। स्वयं का प्रयोग आत्मना अर्थ में हुआ है, स्वयं अर्थात अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसी कड़ी में इसकी सिद्धि देखते हैं, तो स्वयं कृति है, तो इसका लौकिक विग्रह होगा स्वयं कृतस्य और अलौकिक विग्रह स्वयं कृतगश। ठीक है, और स्वयं कतेन से तत्पुरुष संज्ञक समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा कर दी हमने और शुपों का लोप कर दिया, स्वयं कृत। इस प्रकार हमारे पास शेष रह गया। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, अतइय अर्थात अतइय सूत्र से इय प्रत्यय होगा, अर्थात अपत्य अर्थ में इय हो गया, स्वयं कृत इय। अब इय का क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इय का ई शेष रहेगा, यचि हम से बै संज्ञा कर देंगे अंतिम उसकी कृत के अंतिम आकार की, और यश्यति से बै संज्ञक का लोप कर देंगे, तो कृत में अ था उसका लोप हो गया, और हलंत्यम से ये की संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे, और हमारे पास स्वयं और कृति इस प्रकार शेष रह जाएगा। फिर उसके पश्चात एक सूत्र आता है तद्धि तेस्व चामादेह। यहाँ पर ये मूर्धन्य सकार आया हुआ है, तद्धि तेस्व स, यहाँ पर तालव्य सकार आएगा। ठीक है, सूत्र से वृद्धि कर देंगे, किसको, वह के आकार को स्वयं में, तो तद्धि तेस्व चामादेह सूत्र से वृद्धि कर देंगे तो स्वयं कृति बन जाएगा, और इसको मिला देंगे तो स्वयं कृति स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपको खट्वाक्षेपे सूत्र से प्रारंभ करके खट्वारूढ़ रूप की सिद्धि को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।